गोजो की इन्फिनिटी भी फेल हो जाती है जब उसके सामने ये वेपन आते हैं। ये रहे जेजेके के कुछ मोस्ट ओवर पावर टूल्स जो सबकी फाड़ देंगे। एंड टॉप 3 तो काफी ज्यादा ब्रोकन है। 10 नंबर पे आता है फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड सिर्फ कट ही नहीं करती, बॉडी के अंदर एक लिविंग इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर ये वेपन से किसी के लग गई या किसी ने किसी गलती से कट कर दिया तो ये वेपन जैसे उसके कनेक्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे से कर्स सेक चले जाते हैं जो बाद में इंसेक्ट की तरह उस वाले वुंड या उनकी बॉडी के अंदर से बाहर आने लगती है। अगर सोचो ये वेपन किसी हाई टियर बंदे के पास होता तो भाई कितना क्रेजी होता, पर ये तो बॉडी के अंदर की वॉर थी। नेक्स्ट वेपन तो बॉडी के बाहर भी विजिबल नहीं होता। इस वेपन की सबसे डेंजरस बात ये है कि इसकी ट्रू पावर आज तक अननोन है, मतलब किसी को नहीं पता। ये एक ट्राइडेंट टाइप वेपन है जिसकी एबिलिटी कंप्लीटली हिडन है। ना ही इसकी टेक्निक रिवील हो रही है, ना ही इसकी फुल यूजेज एक्सप्लेनेशन। सिर्फ एक चीज है जो हमें पता है, सुकुना ने इससे मास डिस्ट्रक्शन लेवल वॉर्स को वाइप कर रखा है। और इस वेपन को सुकुना ने कामुटोके के साथ यूज किया था इस इलाइट क्लैन को कंप्लीटली वाइप करने के लिए। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगता क्योंकि इतना ज्यादा मिस्टीरियस है जो लोगों में ही डर बैठा देता है। और वेपन है हिटेन। और अगला वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम में से मोस्ट ऑफ द बंदे से जानते भी होंगे। ये वेपन इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस वेपन को तुमने देखा होगा माकी को यूज करते ज़ेनिन क्लैन के अगेंस्ट, और इसी वेपन का यूज करके उसने पूरी की पूरी ज़ेनिन क्लैन को उचिया क्लैन की तरह वाइप आउट कर दिया था। और अगर क्या होता ये वेपन मतलब ड्रैगन बोन यूता के पास होता तो कितना क्रेजी होता, कमेंट में बताना। ड्रैगन बोन फोर्स को एम्पलीफाई करता है पर नेक्स्ट वेपन फोर्स को इरेलेवेंट बना देता है। ये रूप इन्फिनिटी जैसे सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकती है और इसकी कोर एबिलिटी थी कर्स टेक्निक के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना। इससे गोजो की इन्फिनिटी को टेम्पररी बाईपास किया मिगेल ने और उसे टच कर पाया, लेकिन इसकी लिमिटेशन बहुत बेकार है। जितनी बार तुम इस वाली रोप को यूज करोगे उतनी रोप बर्न होती जाएगी, मतलब शॉर्टन हो जाएगी वो, और स्लो स्लो करके पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर सोचो ये ब्लैक रोप गोजो और सुकुना की फाइट में सुकुना के पास होती तो ये वेपन टेक्निक और इफेक्ट को ब्रेक करता है, लेकिन नेक्स्ट वेपन डिस्टेंस ही डिलीट कर देता है। ये वेपन जब तक इन्फिनिट है जब तक इसका एंड विजिबल ना हो, और इसकी कोर एबिलिटी यही है कि एंडलेस एक्सटेंड हो सकती है ये, लेकिन अगर जैसे यूजर ने एंड देख लिया तो वहीं पे इसका एंड खत्म हो जाएगा। तोजी ने इस वेपन को अपनी इन्वेंटरी कर्स में स्टोर किया था और बैटलफील्ड में भी कई बार यूज किया है, जैसे गोजो वर्सेस तोजी। तोजी ने उसको इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन के साथ कनेक्ट किया और इन्फिनिटी को बाईपास करने की ट्राई करी। तोजी ने लिटरली इस वेपन को यूज करके गोजो जैसे मॉन्स्टर को भी ह्यूमन बनने पे मजबूर कर दिया था, और ये वेपन का नाम था चेन ऑफ 1000 माइल्स। लेकिन नेक्स्ट वेपन तुम्हारी स्ट्रेंथ को ही मीनिंगलेस बना देगा। ये वेपन कर्स टेक्निक यूज नहीं करता, लेकिन स्टिल स्पेशल ग्रेड कर्सेस को ओवरपावर्ड करता है। ये वेपन सिंपली तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है, और काफी लोगों ने इसे यूज भी किया, जैसे माकी, टोटो, मेग्यूमी, और हर यूजर के हिसाब से इसका आउटपुट चेंज होता रहता है। जैसे तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ इसे यूज किया था। अगर ये सोचो ये वेपन प्राइम गोजो के पास होता या सुकुनो के पास होता तो उनकी स्ट्रेंथ भाई क्या होती। और इस क्रेजी वेपन का नाम है प्लेफुल क्लाउड। और अभी तक वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना सुकुना या गोजो जो भी तुम्हारा फेवरेट है। अब आ चुके हम टॉप 4 पे, जो जेजेके में सबसे ज्यादा क्रेजी वेपन्स में से एक है। 4th नंबर एक ऐसा वेपन है जो स्काई में से या कहीं से भी तुम्हारे ऊपर बिजली गिरवा सकता है, और अगर तुम खुले आसमान के नीचे खड़े हो तो तुम्हारे ऊपर बिजली तो बहुत तगड़ी गिरेगी। इस वेपन का यूज करके सुकुना ने हाई नेराम में काफी ज्यादा टॉप क्लास, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे और काफी ज्यादा टॉप अपोनेंट्स को हराया है। और अगर तुमने काशिमो वर्सेस सुकुना देखी है उसमें भी सुकुना ने इसे यूज किया है, और इसी का यूज करके उसने काशिमो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी स्पैम करवाया था, लेकिन काशिमो के पास रेजिस्टेंस था तो इतना इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा। और वेपन का नेम है कामुटोके। कामुटोके लाइटनिंग कंट्रोल करता है, लेकिन अगला वेपन एक्सिस्टेंस ही रेस करता है। जुजुत्सु काइसेन में जब मोहोरागा आता है उसके साथ एक वेपन भी आता है जो फाइट का पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर देता है। स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ये कोई नॉर्मल या एरिगेरी स्वॉर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव कर्स एनर्जी से फुली कोटेड ब्लेड है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कर्स स्पिरिट के लिए तुम इसे एक एंटीवायरस की तरह समझ सकते हो। कर्स स्पिरिट सिंपली कर्स एनर्जी से बने होते हैं, पर ये स्वॉर्ड उनकी एग्जैक्ट अपोजिट एनर्जी से बना होता है। मतलब अगर तुमने इसे टच किया तो तुम्हें बहुत गंदा डैमेज पड़ने वाला है, अगर इसने हिट करा तो तुम बहुत गंदे कोलैप्स करोगे। बॉडी तुम्हारी कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम इमॉर्टल भी क्यों ना हो, इससे
इससे तुम्हें डैमेज तो पड़ने ही वाला है। ये स्वॉर्ड सिंपली मोहरागा के राइट हैंड में बैंडेज के अंदर सील्ड है और ये कॉम्बैट में एक्सटेंड भी हो सकती है, तुम इसे वापस अंदर ले भी सकते हो और सबसे मेन चीज ये अडेप्ट भी करती है और मोहरागा का फाइटिंग स्टाइल भी इसी के अराउंड बिल्ट है भाई। तुमने देखा होगा सुकुना वर्सेस मोहरागा की फाइट में जब मोहरागा ने इसे सुकुना के अगेंस्ट यूज करा था, सुकुना चाहता तो भाई इसको टैंक कर सकता था लेकिन उसने नहीं करा, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी ऊपर रीजन बता दिए क्यों नहीं करा, इसलिए उसने इसे डॉज करा। सुकुना ने यहाँ पे ये भी एडमिट करा कि अगर मैं कर्स स्पिरिट होता तो इसकी एक हिट में खत्म हो जाता। अब गोजो दाबुरा के अगेंस्ट में तुमने देखा होगा मोहरागा ने इसे यूज करा है। सॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन सिंपली कर्स स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन नेक्स्ट वेपन सीधा सोल काटता है, स्प्लिट सोल कटाना। ये बॉडी को इग्नोर करती है और सीधा उसकी सोल पे अटैक करती है। जेजेके में मोस्टली वेपन्स फिजिकल बॉडी में डैमेज देते हैं, लेकिन ये उन सब चीज को इग्नोर करती है। मतलब अगर तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास कितना भी तगड़ा आर्मर है, रीजनरेशन तुम्हारी कितनी भी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी तुम बहुत तगड़े हो भाई ड्यूरेबल में, तब भी ये स्वॉर्ड तुम्हें कट करेगी। इस स्वॉर्ड से जो भी हिट होता है उसे पता नहीं चलता, लेकिन वो स्पिरिचुअली ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी है, इस स्वॉर्ड की सब बंदे पूरी पावर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सोल देख सकते हैं, जो सोल का स्ट्रक्चर समझते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल स्वॉर्ड है ये वेपन इतना ज्यादा रेयर है, इसका प्राइस 500 मिलियन येन तक पहुंच चुका था। और इस वेपन को भी काफी ज्यादा लोगों ने जगह में यूज किया, जैसे तोजी, माकी, जिसका यूज करके माकी ने पूरी की पूरी ज़ेनिन क्लैन को वाइप आउट कर दिया, ऊचिया क्लैन जैसे। स्प्लिट सोल कटाना सोल को कट करता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो वेपन है वो सब कुछ इग्नोर करता है, कर्स टेक्निक को भी लिटरली इग्नोर कर देगा वो, और इन्फिनिटी को भी। ये वेपन अटैक नहीं करता बल्कि उनकी ड्यूरेबिलिटी को एग्जिस्ट ही नहीं करने देता। ये वेपन जेजेके में सबसे ज्यादा ब्रोकन टूल में से एक है। इसका इफेक्ट सिंपल है, अगर तुमने इस वेपन को किसी पे टच करा दिया तो उसकी कर्स टेक्निक ही गायब हो जाएगी। मतलब गोजो पे टच किया तो गोजो की इन्फिनिटी गायब, डोमेन एक्सपेंशन वाले बंदे पे यूज किया उसको डोमेन गायब, यूता पे यूज किया तो माकी। जब तोजी ने इसे गोजो के अगेंस्ट यूज किया तो उसकी इन्फिनिटी गायब हो गई और फर्स्ट टाइम गोजो फिजिकली इंजर्ड हुआ, और यही मूवमेंट था जिसने पूरा का पूरा पावर सिस्टम हिला के रख दिया था। इसलिए तोजी ने कॉम्बो बनाया चेन ऑफ 1000 माइल्स का इसके साथ, जिससे कि वो एरियल अटैक कर सके और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इन्फिनिटी को गायब कर सके। लेकिन एट लास्ट तोजी को गोजो ने हरा दिया था। और टेंगेन के अकॉर्डिंग जिस प्रिजन में गोजो को सील किया गया था छोटे से बॉक्स में, इस वेपन को यूज करके तुम इसे भी ब्रेक कर सकते थे। और लिटरली ये वेपन जेजेके में सबसे ज्यादा ब्रोकन कर्स टूल में से एक है। मैं इस वेपन का नाम नहीं बता रहा, पिन कमेंट में होगा या तुम कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।